वाह सोनिया रब्बा वाह। लोकी आंदे ने ਧੀਆਂ किसे काम दी नहीं होंदियां। ऐ तको जब तानिया का बाप तानिया से एटीएम कार्ड लेकर एटीएम मशीन पर जाकर पासवर्ड एंटर करके पैसे निकालता तो पैसों की दथियां देखकर तानिया के बाप की आंखें फटी की फटी रह जाती और खुशी से बेइख्तियार उसके मुंह से निकलता वाह सोनिया रब्बा। हाँ, आंटी कैंडी और शेख साहब बैठा हुआ है और उनके पाले हुए कुत्ते नुमा मुलाजिम और मुलाजमाएं हैं, बिल्कुल वैसे ही मुलाजिम जैसे जाहिर जाफर के घर में थे जब वो नूर मुकद्दम को मौत के घाट उतार रहा था। नाजरीन, आज की कहानी बहुत ज़्यादा अहम है। अहम इस वजह से क्योंकि ये कुछ ऐसी रियलिटीज़ को एक्सपोज करती है जो हमारी आज की ज़िंदगी का एक बहुत ही जामे हिस्सा बन चुकी है और दुनिया भर में हर जगह ये वबा फैली हुई है। ये कहानी है नाजरीन तानिया की। तानिया जो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर की बेटी है और जिसकी माँ घरेलू खातून है, मतलब वो घर पे रहती है। तानिया के 2 छोटे भाई हैं और ये पाकिस्तान के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तानिया जब 8वीं जमात में थी तब से ही मोबाइल का इस्तेमाल कर रही थी और टिकटॉक इंस्टॉल की हुई थी उसने, उस पर अपना अकाउंट बनाया तानिया ने। इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, फेसबुक इंस्टॉल किया, स्नैपचैट इंस्टॉल किया, इन सब पे अपने अकाउंट्स बनाए। छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करना शुरू हो गई। वीडियोस के पीछे कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं होता था या कोई स्टोरी नहीं होती थी, बस ऐसे ही कभी मिल्क शेक बना रही है तो उसकी रेसिपी अपलोड कर दी, कभी बाल बना रही है तो बाल बनाते हुए अपनी वीडियो अपलोड कर दी, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, कभी नए कपड़े खरीदे हैं तो वो दिखा रही है, ईद की तैयारी कर रही है, चांद रात पे मेहंदी लगाते हुए अपनी टिकटॉक बनाकर अपलोड कर दी, उसको इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दिया। कभी छोटे मोटे सुर लगाकर एक गाना गुनगुना देती तो उसकी एक रील अपलोड कर देती, यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी अपलोड कर देती, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर देती, टिकटॉक पे भी अपलोड कर देती और फेसबुक पे भी अपलोड कर देती। इसी तरह साल गुजरते गए, करते करते उसकी रील्स पे व्यूज आना शुरू हो गए। आनन फानन चंद ही महीनों में वो लड़की जिसने 0 फॉलोअर्स, फैंस और सब्सक्राइबर से सोशल मीडिया पर पोस्टिंग शुरू की थी, उसके कई लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। यूट्यूब पर अलग, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स अलग और टिकटॉक पे फॉलोअर्स अलग। उसके तमाम फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो इनकी तादाद 1.5 मिलियन से ऊपर बनती है। नाजरीन, जब तानिया सोशल मीडिया के ऊपर मशहूर होना शुरू हुई तो जाहिर है कि वो इससे पैसा भी कमाने लग पड़ी। उसका यूट्यूब प्लेटफॉर्म मोनेटाइज हो गया, टिकटॉक से उसको आमदनी आना शुरू हो गई और इंस्टाग्राम तो एक नेक्स्ट ही लेवल चीज़ थी। इंस्टाग्राम के ऊपर तानिया को लोगों ने डीएम्स करना शुरू कर दिए। डीएम होता है डायरेक्ट मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस, मतलब उसके इनबॉक्स में लोग अपने प्रपोजल्स, अपनी ऑफर्स भेजने लगे। ऑफर्स होती थी, कभी ये नई नई औरतें शुरू करती हैं कपड़ों का कारोबार, उनको रिकग्निशन चाहिए होती है, उनको नाम फैलाना होता है अपने ब्रांड का, तो वो इस तरह के सोशल मीडिया स्टार्स का इस्तेमाल करती हैं। उनको एक जोड़ा भेजती हैं फ्री में पहनने के लिए और साथ में एक दरख्वास्त करती हैं कि अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भेजने वाली का नाम ले लें और कितना ज़बरदस्त कपड़ा है, कितनी ज़बरदस्त कारीगरी है, कितना उम्दा मटेरियल है, उस सब की तारीफ़ कर दें ताकि और लोग
उस सोशल मीडिया स्टार के जरिए उस कपड़े भेजने वाली के पेज के ऊपर जाएं, उसको फॉलो करें, उससे चीज़ें खरीदें, उससे कपड़े खरीदें। नाज़रीन, इसी तरह तानिया को भी अक्सर घर पर डिलीवरीज होती रहती थी। तानिया की माँ बहुत खुश थी कि इतनी छोटी उम्र में तानिया घर बैठे लाखों कमाना शुरू हो गई है। तानिया की माँ को लगता था कि तानिया की सूरत में अल्लाह ने उसकी तमाम उम्र की दुआओं का हल दे दिया है, और तानिया का बाप भी यही ख्याल करता था कि तानिया उसके घर में जैसे पैसों की लक्ष्मी या देवी बनकर उतरी है, जिसके जरिए से अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाज रहा है। बेवकूफ माँ बाप, जब तानिया का बाप तानिया से एटीएम कार्ड लेकर एटीएम मशीन पर जाकर पासवर्ड एंटर करके पैसे निकालता, तो पैसों की दथियां देखकर तानिया के बाप की आंखें फटी की फटी रह जाती और खुशी से बेइख्तियार उसके मुंह से निकलता, वाह सोनिया रब्बा, लोकी आंदे ने ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐ ਤੱਕੋ ਭਈ ਮਾੜੀ ਧੀ ਕਾਰ ਬੈਠਿਓ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਣੀ। वाह सोनिया रब्बा वाह, तू भी जिसनू देंदा है छप्पर फाड़ के देंदा है। नाजरीन, पैसों की चकाचौंध ने बेवकूफ माँ बाप की आंखें चुंधियाई हुई थी। तानिया सोशल मीडिया में इस कदर मशगूल हो गई कि सुबह उठती तो पहला काम ये करती कि एक रील बनाकर पोस्ट करती, रात को सोने से पहले आखिरी काम ये करती है कमेंट्स का जवाब दे रही होती। उसको खाने का होश था ना उसको पढ़ने का होश था, दीनी लिहाज से तो सिरे से पैदल थी। नमाज सीख रही थी, जब सोशल मीडिया पर आई वो सिलसिला वहीं रह गया। अब तक उसको एक नमाज भी ठीक से पढ़नी नहीं आती और वो 17 साल की हो गई है। नाजरीन, तानिया की तवज्जो का कुल मरकज उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन गए। छोटी सी उम्र में उसने बड़े बड़े यूट्यूबरों और इंस्टाग्राम स्टार्स के साथ कोलैब्स करने शुरू कर दिए, उनके घर जाना शुरू कर दिया। करते करते एक दिन ऐसा आया कि तानिया को अपने इनबॉक्स में एक मैसेज मिला कि हम आपको एक बड़ी शिपमेंट भेजना चाहते हैं, तो आपके घर का पता चाहिए ताकि हम आपको अरसाल कर सकें, और आपसे दरख्वास्त ये है कि आपको हमारे लिए शूट करना होगा, उसके पैसे हम अलग से देंगे। हमारी टीम आपको आकर आपके घर से पिक करेगी और शूट के बाद आपको आपके घर पर ड्रॉप करेगी। तानिया ने अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया। उसकी माँ ने कहा, देख बेटा, हम तेरे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, जो चाहे कर, लेकिन कभी बाप की पगड़ी को नीचे ना गिरने देना, कभी अपने बाप दी पग नू उछलने ना देना। उसका मतलब ये था कि जो मर्जी करो लेकिन गलत काम नहीं करना कोई। तानिया ने ड्रामाई अंदाज में अपनी आंखों में आंसू लाकर अपनी माँ से कहा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। आप और बाबा जान की इज्जत मेरे लिए दुनिया और उसमें मौजूद तमाम चीजों से बढ़कर है। नाजरीन, तानिया ने मैसेज भेजने वाले को घर का पता भेज दिया। लालच थी उसे कि एक बड़ी शिपमेंट आ रही है जिसमें वादा किया गया था कि कम से कम 10 काम वाले जोड़े होंगे, एक एक जोड़ा डिजाइनर, और उसकी कीमत 60,000 से ऊपर की होगी। नाजरीन, वैसे तो तानिया काफी कमा रही थी, लेकिन अब भी एक एक चीज के ऊपर उसकी राल टपकती थी, क्योंकि बैकग्राउंड तो गरीब ही था, गरीब घराने से ताल्लुक था, सारी उम्र गरीबी देखी थी। तो हालांकि पैसे पे पैसा आ रहा था, लेकिन एक एक मौका जिससे पैसा निकल सकता था उसको हाथ से जाने ना देना चाहती थी। तानिया बहुत ही खुश थी कि उसको इतनी बड़ी शिपमेंट आ रही है।
जिस आंटी ने उसको ये मैसेज भेजा उसका नाम था आंटी कैंडी। आंटी कैंडी के नाम से वो अकाउंट था जिससे वो मैसेज आया था। आंटी कैंडी को तानिया ने घर का एड्रेस भेज दिया और बूढ़े माँ बाप को बताकर तानिया गाड़ी में बैठ गई, वो गाड़ी जो उसको घर से पिक करने आई थी। हाय, 2 sour cream Timbits and 1 garlic pastry please. I'm sorry, we don't have any garlic pastry at the moment. Okay, just the 2 Timbits then. Thank you. So just Timbits? Yep, Okay, you can serve up. thank you. नाजरीन, Hi, sir. तानिया गाड़ी में बैठ गई। Sorry. गाड़ी उसको एक 5 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े हवेली में ले गई। बड़ी शानदार हवेली थी। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स जेब में डाले और मिलियंस ऑफ रुपीस के भरे हुए बैंक अकाउंट की मालिक तानिया भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ तन तनहा मेन डोर से अंदर एंटर हुई तो आगे आंटी कैंडी और शाह साहब बैठे हुए थे। बेवकूफ तानिया ने अपने माँ बाप को डेस्टिनेशन का पता तक नहीं बताया, ना ही उन गरीब मिडिल एज माँ बाप में इतनी अकल थी कि बेटी से पूछते, खास तौर पे ऐसी पार्टी के मुतालिक जो उनको काफ़ी अमीर मालूम हो रही थी। उनके नज़दीक तो ये उनकी खुशकिस्मती थी कि इतने अमीर लोगों की तरफ से उनकी बेटी को घर बैठे तोहफे तहाइफ आते हैं। जिन माँ बाप ने सारी उम्र सोच सोच कर तंदूर से रोटियां मंगवाई हो, आटे दाल का भाव ऐसा रहा हो कि टमाटर महंगे हुए तो आधा किलो की बजाय पाव उठा लिए, हमेशा दाल सब्जी पर गुजारा किया। उनके लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती थी कि उनकी बेटी घर बैठे लाखों कमा रही थी महीने के। तो वो उसकी कमाई के आगे चूं चरा नहीं करते थे, बल्कि बड़े फख्र से पूरे ख़ानदान में और अपने हल्का अहबाब में सबको बताते थे कि ये हमारी बेटी है जिसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, और इसको फलां दिन फलां की जानिब से ये तोहफा आया। अभी इतने डब्बे घर में पड़े हुए हैं जिनकी अनबॉक्सिंग करनी है, अभी अनपैकिंग करनी है, खुदा जाने उनमें क्या क्या है। हमारे घर तो इतने पार्सल आते हैं कि संभालने की जगह नहीं होती। रिश्तेदारों से कतराने लगे कि कहीं कोई रिश्ता मांगने की जसारत ना कर ले। तो ये नामी ग्रामी यूट्यूबर टिकटॉकर जब उस घर में पहुंची तो अंदर एक बड़ा सा लाउंज था जिसमें बड़े खूबसूरत जदीद चेस्टरफील्ड सोफे लगे हुए थे। देखने से पता चल रहा था कि किसी काफी अमीर शख्स की हवेली है। सामने सोफे पर एक 45 साला आदमी जिसकी बड़ी सी तोंद, हाथ में जाम लिए हुए जिसके अंदर कुछ गोल्डन कलर का लिक्विड था, कोई ड्रिंक पी रहा था। पूरे हॉल में उन दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। लड़की ने आंटी कैंडी से पूछा, जी आंटी बताएं कहाँ शूट करना है, कौन सा ड्रेस पहनूंगी मैं। वो पूछ ही रही थी कि दाएं जानिब से एक मुलाजमा निकली और उसने मेन डोर बंद करके कुंडी लगा दी। नाजरीन, उसके बाद उसको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ना तो आंटी कैंडी कोई जवाब दे रही थी और ना ही उसके साथ बैठा हुआ मोटा सा शख्स कुछ बोल रहा था, बल्कि दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे, ऐसी जैसी एक शैतानी किसी हंसी होती है, ना खुलकर हंसना और ना साफ छुपाना। ये देखकर वो भांप गई कि कुछ बहुत बड़ा मसला है। उसके औसान खता होने लगे, उसकी स्पाइन में चिल्स पड़ने लगी, गर्दन के बाल खड़े हो गए।
जैसे इंसान में कुदरती तौर पर अल्लाह ने एक सेंस रखी हुई है कि जब खतरा करीब होता है या इंसान अपने आप को खतरे में महसूस करता है तो उसके हाथ पांव ठंडे होने लग पड़ते हैं, शल होने लग पड़ते हैं, रंगत फीकी और पीली पड़ने लग पड़ती है, एक रंग आता है एक जाता है, सांस फूलने लग पड़ती है और तेजी से इंसान सांस लेने लग पड़ता है और गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं, कानों की लोएं भी सुर्ख हो जाती हैं। यही कुछ हो रहा था इस नामी गिरामी 17 साला मशहूर यूट्यूबर टिकटॉकर के साथ। तो वो पूछती है, कोई मुझे कुछ बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? कमसिन टिकटॉकर ने कहा, मैं जाना चाहती हूँ। आंटी कैंडी ने कहा, खामोश। सुनो लड़की, यहां लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते हमारी मर्जी से हैं। उसने शेख साहब को देखकर बोला और साथ ही अपना शैतानी कहकहा लगाया। टिकटॉकर बहुत सहम गई। उसको पता चल गया था नाजरीन कि वो अगवा हो चुकी है। उसने कहा, आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं आपको दे देती हूँ। उसके साथ खड़ी मुलाजमा ने कहा, सबसे पहले अपना एटीएम कार्ड निकाल। टिकटॉकर ने अपना एटीएम कार्ड निकाल कर दे दिया। पासवर्ड बता। 6 5 4। नाजरीन, जैसे ही तानिया एटीएम का पासवर्ड बता चुकी, फौरन से वो मुलाजमा उसकी तरफ लपकती है और झट से उसका मोबाइल उसके हाथ से खींच लेती है। वो अभी समझ ही पा रही होती है कि उसके साथ हुआ क्या है कि बाएं जानिब से एक मुलाजिम आता है और उसके नाक पर एक रुमाल रखता है, जिसको सूंघते ही वो बेहोश हो जाती है और सोफे के ऊपर बेसुध पड़ जाती है। नाजरीन, ऐसे में सामने बैठा हुआ मोटा शख्स, जिसको आंटी कैंडी शेख साहब कहकर मुखातिब कर रही थी, जाम का आखिरी घूंट भरता है और गट से उसको पीता है और उसके हाथ से मधोशी में जाम छलक जाता है। उसके आखिरी 2-3 कतरे उसके सफेद लट्ठे के कलफ लगे हुए कुर्ते के ऊपर गिरते हैं और शीशे का जाम उसके हाथ से छलक कर जमीन पर गिरकर किरची किरची हो जाता है। आंटी कैंडी उसको देखकर बेइख्तियार एक कहकहा लगाती है, हा 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 हा। नाजरीन, हमारी यूट्यूबर मधोशी में सुन रही होती है, सब अपने होश में होती है लेकिन बेहोश होती है। उसको एक ख्वाब की तरह से सब सुनाई दे रहा होता है। इसके आगे उसका क्या अंजाम हुआ होगा, उसके साथ क्या क्या हो सकता है? क्या वो किसी ऐसे ग्रुप के हत्थे चढ़ गई थी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था, या उसकी मुकद्दर का फैसला आंटी कैंडी और शेख साहब किस तरह से कर सकते हैं? नाजरीन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट्स सेक्शन में लिखिए कि इस तरह से छोटी जवान लड़कियां जो गिफ्टर्स पर ट्रस्ट करती हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज पर ट्रस्ट करती हैं और उनकी बाछें खिल जाती हैं जब उनको चंद हजार रुपयों के तोहफे घर बैठे वसूल होते हैं और उनको बड़ा स्पेशल फील होता है कि ये हमारी मेहनत का नतीजा है कि हमें ग्लोबल रिकग्निशन मिल रही है और कंपनियां हमें घर बैठे पैकेजेस भेज रही हैं, पार्सल भेज रही हैं और हमसे मार्केटिंग करवाना चाहती हैं। लोगों को पैसे देकर महंगी महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती है जबकि हमें घर बैठे सब कुछ मिल जाता है।
इतनी कम उम्र में जब इतनी फेम, इतना स्टारडम और इतना पैसा मिल जाता है, तो वो अकल और मैच्योरिटी जो ज़रूरत होती है उसको हैंडल करने के लिए उसका फुकदान होता है। गरीब माँ बाप जिन्होंने सारी उम्र गुर्बत देखी होती है, अपने कम सिन बच्चों को लाखों और करोड़ों में खेलते हुए देख सोच ही नहीं पाते, उनको समझ ही नहीं आती कि कब उनकी अकल की बत्ती गुल हो चुकी होती है और वो सारी ड्यू डिलिजेंस और एहतियात जो उनको बरतने की ज़रूरत थी उसको हाथ से जाने देते हैं। सिर्फ उनको पैसा ही पैसा नज़र आ रहा होता है और ऐसे में मुआशरे में बैठे हुए भेड़िए और सरकर्दा करप्ट ग्रुप्स की भेंट चढ़ जाते हैं उनके बच्चे। नाजरीन, आज की कहानी बहुत ही सबक आमोज थी। इससे हम सबको सीखना चाहिए कि शोहरत बहुत खौफनाक चीज़ है। कभी कभार इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे हाल ही में टिकटॉकर सना यूसुफ को चुकानी पड़ी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो ऐसी टिकटॉक्स बनाती थी जिसमें वो खूबसूरत लगती थी और उसके 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हो गए थे टिकटॉक के ऊपर। तो नाजरीन, जब इस तरह का कंटेंट बनता है तो बहुत से खतरात भी लाहक होते हैं। उसको सज़ा मिलनी चाहिए जिसने इसको बेगुनाह मासूम को कत्ल किया, लेकिन नाजरीन, हमें बहैसियत पेरेंट्स नज़र रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या अपलोड कर रहे हैं। और ये बच्चों के लिए भी सबक है कि उनमें वो मैच्योरिटी नहीं होती। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, ये छोटे छोटे बम हैं। समझ ले कि जवान बच्चों के हाथों में बम आ गए हैं। उनको एहसास नहीं है कि वो किस आग के अंगारे के साथ खेल रहे हैं। तो होपफुली इससे हमारे कौम के बच्चे, उनके पेरेंट्स सबक लेंगे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भरपूर एहतियात से करेंगे। इसी पॉजिटिव मैसेज और होप के साथ आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपकी कोई ऐसी कहानी है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या मेरा ईमेल अगर आप करना चाहते हैं ईमेल, तो ईमेल एड्रेस भी गिवन है। और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारी टिकटॉकर के साथ क्या क्या कुछ हो सकता है उस लॉबी में, उस हॉल में जहां आंटी कैंडी और शेख साहब बैठा हुआ है और उनके पाले हुए कुत्ते नुमा मुलाजिम और मुलाजमाएँ हैं, बिल्कुल वैसे ही मुलाजिम जैसे ज़ाहिर जाफ़र के घर में थे जब वो नूर मुकद्दम को मौत के घाट उतार रहा था।